Welcome to my all viewers and subscribers. I am teaching English subject and language. First of all, I know व्हाट इज इंग्लिश। आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था इंग्लिश इज ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंग्लिश का बेस क्या है, कैसे हम इंग्लिश को समझेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ आती है लेटर। लेटर में लगभग सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबको ये मालूम होगा कि इंग्लिश के लेटर A to Z तक होते हैं और ये लेटर नियर अबाउट सबको कंठस्थ भी होगा, सबको लर्न भी होगा, क्योंकि हमारे देश का, पूरे वर्ल्ड का इंग्लिश लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग लेवल बढ़ चुका है। तो 1 to A to Z ये लेटर 26 होते हैं। टोटल लेटर ये 26 होते हैं, 26 इन नंबर। और इस 26 में आप सभी बड़े बुजुर्ग, बच्चों, लगभग सबको ये मालूम है इस 26 में 5 वावेल होते हैं एंड 21 ये कॉन्सोनेंट होते हैं। पूरी की पूरी इंग्लिश इन्हीं वावेल और कॉन्सोनेंट्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यही वावेल, कॉन्सोनेंट या यू कैन से लेटर, ये सभी मिल करके इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट की संरचना करते हैं। ये सभी लेटर A to Z ये एक 2-2, 3-3, 4-4 लेटर मिल करके और वर्ड का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए R, A और M। वन लेटर इज R, सेकेंड लेटर इज A एंड थर्ड लेटर इज M। ये दोनों कंबाइन करके आपके एक वर्ड बन गए, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं राम। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि ये वर्ड क्या है, व्हाट इज वर्ड, यू कैन से ए वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर कंबाइन करके वो लेटर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सभी लेटर कंबाइन करके और एक वर्ड का निर्माण करते हैं, एक शब्द का निर्माण करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर आर नोन एज वर्ड। इस तरह से सभी लेटर्स का एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के और शब्द का
निर्माण करते हैं। तो इंग्लिश का पहला स्टेप आप A to Z आपको मालूम होना चाहिए। फिर यही A to Z एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, मिल करके और वर्ड का निर्माण करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट की ये फर्स्ट स्टेप होती है, इसमें आपको वर्ड और लेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका, फर्स्ट स्टेप इज वर्ड एंड सेकंड स्टेप इज सेंटेंसेस। लेटर मिल करके वर्ड का निर्माण किए। अब आप जब वर्ड का निर्माण हो गया तो यही वर्ड जब मोर देन वन हो गए, यानी आप कह सकते हैं, यू कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक वर्ड जब मिल जाते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है, एक वाक्य का निर्माण होता है। आई मीन यू कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से अधिक जब साथ होते हैं तो वो एक सेंटेंस का या एक वाक्य का निर्माण करते हैं। मतलब मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड, जब एक से अधिक वर्ड साथ मिल जाएंगे तो एक शब्द का निर्माण होगा। और ये इंग्लिश की थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप लेटर, सेकंड स्टेप वर्ड और थर्ड स्टेप सेंटेंस। अब आओ और आगे आप बढ़ेंगे एक स्टेप और, तो आप कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंसेस। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे आता है, थर्ड स्टेप पे, या यू कैन से फोर्थ स्टेप, व्हाट इज पैराग्राफ। तो आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेंटेंसेस, यानी एक से अधिक सेंटेंस या एक से अधिक वाक्य जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो एक पैराग्राफ का निर्माण कर देते हैं। और वही पैराग्राफ जो है आप रीड करते हैं या लर्न करते हैं या राइट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप आपका है पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेंटेंस, जब कई सेंटेंस मिल करके एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। और फिर आप कह सकते हैं कि जब वो पैराग्राफ कई पैराग्राफ हो जाते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से अधिक जब मिल जाते हैं तो वो एक लेसन का निर्माण करते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ वन लेसन, माने मोर देन वन लेसन, जब एक लेसन से अधिक एक साथ कंबाइन कर जाते हैं तो वो एक बुक का निर्माण करते हैं। और एक से अधिक बुक जब एक साथ हो जाती हैं तो पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी तैयार हो जाती है। पुनः मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश का जो बेस है, मैं आपको इंग्लिश के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से ये वीडियो बना करके आप सभी लोगों के सामने समकक्ष जो है प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिससे एक इनोसेंट बॉय जो अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है, उसको भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और व्यू को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।